AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है जो कि इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली आ रही है दुनिया में, गर्मी बढ़ रही है तो कहीं सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, सैलाब आ रहे हैं तो कहीं तूफ़ान आ रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानियत को बहुत बड़ा मसला हो सकता है फ्यूचर के अंदर, लेकिन उससे भी ख़तरनाक ज़्यादा बड़ा मसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI का, जो कि इंसान को फ्यूचर के अंदर ख़त्म कर सकती है, मार सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट जेफरी हंटॉन का कहना है, जो कि BBC को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा। जेफरी हंटॉन गूगल में जॉब करते थे, लेकिन हाल ही में गूगल को उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने बहुत हैरान कुन इंकशाफात किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उन्होंने ऐसी बातें की जो कि आपके होश उड़ा दे। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। देखिए, हर टेक्नोलॉजी का जहाँ फ़ायदा होता है तो वही नुकसान होता है। इलन मस्क ने काफ़ी टाइम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट का खुलासा यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से पावर दी जा रही है, उनको एडवांस किया जा रहा है, हो सकता है कि वो दुनिया के लिए फ्यूचर में ख़तरनाक हो। लेकिन उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई क्योंकि वो कोई बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं और ना ही उन्हें कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन यही बात जब एक बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट ने की, जेफरी हंटॉन ने, तो फिर बात सोचने की थी, क्योंकि इनको AI का गॉड फादर कहा जाता है। तो इनसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है AI को। इन्होंने BBC को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है फ्यूचर के अंदर। जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, इसको एडवांस अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की जा रही है, ये हो सकता है कि दुनिया के लिए ख़तरनाक हो, इंसानों को मार डाले। पहले इनके स्टेटमेंट कुछ और हुआ करते थे। 2013 या 14 से पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के लिए एक फ़ायदेमंद कहा करते थे कि ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है और इससे इंसानियत को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है, इनके स्टेटमेंट चेंज हुए और अब ये कहते हैं कि ये इंसानों को तबाह कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से अपग्रेड हो रही है, अगर इसको इसकी मर्ज़ी के मुताबिक बॉडी दे दी जाए तो इंसान को शूट आउट भी कर सकती है, क्योंकि हमने जितने भी रोबोट्स देखे हैं वो इंसानी बॉडी पर बनाए जाते हैं। वो इसलिए कि जब भी ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जाएगी तो ये अपने आप को इतनी तेज़ी से मूवमेंट नहीं दे सकती। ये चलेगी, स्पीड इसकी स्लो होगी। अगर इसके मुताबिक इसकी बॉडी कर दी जाए तो इसके पैरों में व्हील लग जाएंगे, इसके हाथों में हथियार आ जाएंगे, तो ये फिर मनमानी अपनी चलाएगी, क्योंकि ये जो चाहे फिर वो करे, चाहे अब वो इंसान को नुकसान पहुंचाए या फिर दुनिया पे कब्जा करे। ऐसे ही एक मिलती जुलती आपको मूवी मिली होगी जिसका नाम है टर्मिनेटर, जिसके अंदर दुनिया को तबाह होते हुए दिखाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जेफरी हंटॉन की, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौसमियाती तब्दीली के मसले से ज़्यादा ख़तरनाक मसला है फ्यूचर के अंदर, अगर इसके बारे में सोचा नहीं गया। 2013 में काफ़ी साइंटिस्ट ने ये भी सजेशन दी थी कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के अंदर एक किलर स्विच लगा दें, जब चाहें उसको बंद कर दें, जब चाहें ऑन कर दें, तो इससे हमें नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये बात याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि वो अपने जैसी कई कॉपीज़ बना सकते हैं, इंसान को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल चैट GPT है, मिड जर्नी है, जो बहुत ज़बरदस्त इंसानों से बेहतर आर्टिकल लिख सकती है और मिड जर्नी इंसान से बेहतर आर्ट बना सकता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मिड जर्नी या फिर चैट GPT जैसे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बेहतर काम कर रहे हैं, तो जो एडवांस लेवल के होंगे तो वो कितना बेहतर करेंगे। तो ये बात भी याद रखें। जिस तरीके से हम कहते हैं कि AI से कोई नुकसान नहीं है, तो हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन दी है, तो इसमें कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दें, उसके ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से चैट GPT या फिर मिड जर्नी जैसे प्रोग्राम्स आए हैं, अगर आप इनको नहीं सीखते तो दुनिया में आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको ये सीखना तो ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपकी अब ज़रूरत बन रहे हैं।
अगर आपने ये नहीं सीखे तो आप एडवांस नहीं रह पाएंगे, आपकी जॉब्स जा सकती हैं, आपका कमाना भी इससे कम हो सकता है। इसलिए अगर आप इसको सीखेंगे तो आपकी अर्निंग के रास्ते भी ज़्यादा बनेंगे। इसलिए चैट जीपीटी या इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एआई है, वो आपको सीखना ज़रूर होगा। लेकिन बात इस सेंस में हो रही है कि अगर इन केस इससे हटकर जो प्रोग्राम्स हैं, अगर उनको फुल एक्सेस दे दिया जाए किसी डेटा का, तो वो तो आपका सारा डेटा जान लेगा। आप उसको ये भी पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं, क्या नहीं कर सकते, और वो खुद फैसला लेने की भी सलाहियत रखता हो, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई हमें ब्लैकमेल क्यों करेगा, क्योंकि उसको आपसे नफरत भी हो सकती है। वो आपको वो काम भी करा सकता है जो आप नहीं करना चाहते। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जितना ज़्यादा डेटा होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही चला जाता है। और अगर इसको मज़ीद एडवांस कर दिया जाए तो ये जब चाहे इंसान पर कंट्रोल भी हासिल कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने ख़ास अपग्रेड नहीं हुए, लेकिन फ्यूचर के अंदर कुछ पता नहीं कि इससे ज़्यादा हमें एडवांस नज़र आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।